उसने हमें ज्ञान दिया कि रे 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, उसने ऐसे बता, भूल गया। इन बातों को कैसे भूल सकते हो, कैसे भूल सकते हो? यही बाबा, ये बाबा देखो, ये कैसे बता रहा था भैया। पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। सब पता था बाबा अब को। उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, पूरी स्टडी की बाबा ने। अच्छा, कमाल की स्टडी करता है बाबा। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? वाह, अरे वाह, मैं भी कहता था, मैंने कहा नहीं साहब 35 का चाहिए मुझे। तो वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? ये जनता भी खुश है। आपको आज गैस सिलेंडर, रजत दलाल भी थे, सॉरी रजत शर्मा भी थे, 400 का हंस रहे थे के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। इन सब ने गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, गैस सिलेंडर 300-400 में मिले, उसको वोट दोगे? इन सब ने हमारा काटा, सब ने हमारे को उलूल जुलूल वादे कर करके लूटा। 1.5 करोड़ नौकरियां आएंगी हर साल, ये वादे दिए गए। बाबा ने बोला कि विदेश से काला धन आएगा, हर गांव को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे, हर नागरिक की जेब में 15 लाख रुपए जाएगा। हम भी बड़े खुश हो गए और पलट दी हमने सरकार। हमने कहा देखते हैं साहब। सरकार ने 50 दिन मांगे, प्रधानमंत्री ने, हमने 5 साल दिए। फिर मौका आया, प्रधानमंत्री ने कहा और 40 दिन चाहिए, हमने फिर 5 साल दिए। फिर प्रधानमंत्री ने घुमा के कहा हमें 50 दिन चाहिए, और अब फिर हम 3-4 साल दे चुके हैं। और उसके बाद हालात क्या है देश में वो आप सबको पता है, एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बयान सुनते हैं जो कि बहुत ही दुखद बयान आया है, जिससे आप सबका भी खून खौलेगा। एक मोहतरमा है, यही है भाई, कौन सा है बयान? ये सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, ओहो, छात्रों से वसूलते हैं। बिल्कुल, ये सबसे तुम्हारी बड़ी तरह चिंता की एकदम बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने OSM में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, यह समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप TRP के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है लोगों के लिए। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी, ओए होए, एक जज्बात है। गजब पत्रकारिता करती हैं। गलियों की हम आवाज जैसों है, को रेलवे नालायक बोलने के बाद गंगा साफ किनारे की पत्रकारिता ठंडी तो हवा देखिए, के साथ घुला हुआ कितनी स्वाद गजब है, है। जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, हाय हाय, नींबू सरसों की तेल खटास, की तीखी मसालों की खुशबू, चटपटाहट, उसी की सब सुंदरता मिलकर है साहब। एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। ये जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है, इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है, और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही हैं,
ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है, और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ, नहीं? कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, इसीलिए 4 प्रवक्ता बिठा लिए। आज क्या हो रहा है? पहले एक चाहत थी कि मीडिया आवाज उठाएगा, अब क्या उठाएगा मीडिया आवाज? खाक उठाएगा। देखिए मैडम ने आवाज उठाई, और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने? मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। सोचिए, एक बच्चा जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा।